हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में बोल दो या फिर एक ग्रुप और एक स्टॉक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे आप जान रहे हो, मैंने यहाँ पे साफ तौर से मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको हमसे डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। यहाँ पे लगातार यहाँ पे आपको जो न्यूज़ वो आते हुए दिखाई दे रहा है। कभी दिखा रहा है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे बहुत से लोग बाई कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ऐसा ऐसा न्यूज़ बार बार आ रहा है और यहाँ पे चिंता जो है आप लोगों का ही यहाँ पे ज़्यादा जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर मैंने बाई किया हुआ है 400 के प्राइस पे, इतना ज़्यादा यहाँ पे घट चुका है। या फिर बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे मैंने जो है आपका लगभग मैंने यहाँ पे 3000 बाई किया हुआ है। अभी फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2000 चल रहा है, 1800 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 1800। तो क्या करना चाहिए, देखो हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बाद हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो लास्ट जो स्टॉक है उसका नाम है आपका CDSL, तो उसके बारे में हमसे जानेंगे। अंत तक जरूर इस वीडियो को देखना, तो ही यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब यार कर सकते हो। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ क्या है वो हमसे डायरेक्ट पहले फोकस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे आपका जो 1.35 लाख करोड़, ठीक है, कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको, नॉर्वे कंपनी ने यहाँ पे 1.35 लाख जो डॉलर है वो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको नॉर्वे हेल्थ फंड क्या किया है उन्होंने यहाँ पे 9 जनवरी। देखो यहाँ पे 9 जनवरी जो दिखा रहा है ना, ये थोड़ा आपको मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपका 9 फरवरी आपका होना चाहिए। और देखो यहाँ पे दिन देख लो, यहाँ पे आपका गुरुवार है। और आपका यदि चेक करोगे तो यहाँ पे तो आपका जो 9 जनवरी के दिन जो है ना, उस दिन लगभग आपका जो मंडे था। और आज जो यहाँ पे आपका 9 फरवरी की हमसे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो आज के दिन जो है वो यहाँ पे गुरुवार आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे मानना है वो पहले क्या न्यूज़ है वो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आपका जो ये कंपनी जो है ना, यानी कि जो यहाँ पे इस कंपनी का नाम क्या है आपका नॉर्वे वेल्थ फंड, क्या कि उन्होंने यहाँ पे अपने जो सारे हिस्सेदारी जो है वो बेच दिया इस ग्रुप से। देखो यहाँ पे आपका जो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यहाँ पे एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। तो ये एक रिपोर्ट है, अब ये तो जानते हो रिपोर्ट है, रिपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा सच भी होता है और ज़्यादा तक यहाँ पे आपका एक फेक भी हो सकता है। लेकिन ये एक जानी मानी कंपनी है, जानते हो रॉयटर्स। और उनका यहाँ पे क्या मानना है कि यहाँ पे इस कंपनी ने जो सारा स्टेक जो है यहाँ पे बेच दिया है। अब देखो एक सबसे बड़ी यहाँ पे ये न्यूज़ है, क्योंकि जब ऐसा कुछ आता है ना कि एक बड़ी कंपनी ने जब यहाँ पे सेल किया तो इम्पैक्ट पड़ता है। आप जानते हो जब बहुत सारी कंपनी, बहुत सारा ऐसा भी कभी कभी न्यूज़ आता है कि यार इस कंपनी ने यहाँ पे बाई किया तो उसमें भी गेन देखने को मिलता है। तो इस तरह की बात यदि हमसे चेक करेंगे तो फिर ये एक ख़राब न्यूज़ है और इसका ज़रूर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे अभी देख लो यहाँ पे ग्रीन में, तो ग्रीन में भी आज के दिन यहाँ प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि इसका जो नंबर है वो यहाँ पे ख़राब निकल के आया है। प्लस यहाँ पे आपका यहाँ पे देख लो पावर का, तो पावर का भी यहाँ पे कुछ जो है सही से नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब नंबर देखने को मिला है। और उसके वजह से वहाँ पे भी जो है गिरावट ही आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है। तो सारे में ही यहाँ पे आपको प्रेशर ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि आपका इस विदेशी फंड ने जो है यहाँ पे बताया कि उसने साल 2014 के बाद जो है ना अदानी ग्रुप के 5 कंपनी में अपने जो है यहाँ पे स्टेक्स को सेल किया। और 2022 के अंत तक, ठीक है, उसके पास जो अदानी ग्रुप का जो 3 जो कंपनी था, ठीक है, उसका भी यहाँ पे स्टेक जो है वो सेल कर दिया। अब इन कंपनियों में से यहाँ पे आपको अदानी पोर्ट्स भी जो है आपको शामिल था। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो नाम आपका आ चुका है अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अब हमसे ये जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या इस न्यूज़ के बाद क्या और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, कि बहुत से लोग यहाँ पे डर भी रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्वे ने इस फंड के 5 साल, ठीक है, लगभग जो 2022 के अंत में जो आपको अदानी ग्रीन एनर्जी से लगभग 5.27 करोड़ डॉलर के शेयर जो है ना, और जो टोटल गैस के 8.36 करोड़ शेयर, और अदानी पोर्ट्स के जो है वो लगभग 6.34 करोड़ शेयर जो डॉलर उनके पास थे। लेकिन अब देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार उनका यहाँ पे क्या न्यूज़ है, आपको यहाँ पे क्या न्यूज़ आ रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने पूरा जो है स्टेक जो है सेल कर दिया, जो बचा कुछ हुआ था वो भी यहाँ पे सेल कर दिया गया है। और ये एक ख़राब न्यूज़ यहाँ पे साबित आपका हो सकता है। अब चलो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आप अभी यहाँ पे पैनिक मत होना, ये नहीं कि पैनिक हो गया यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दो जो भी आपके पास स्टेक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है, तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड करना है। अभी तो एक रिपोर्ट भी है, तो यहाँ पे मार्केट किस तरह से इसे लेता है वो यहाँ पे कल ही आपको मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे पैनिक मत होना, आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। और देखो यहाँ पे जो है ना बहुत लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट आता है, बहुत लोग यहाँ पे जानते हो कि मैंने लगभग कल ही 25,000 जो मैंने डाला था कि यहाँ पे आपको RBI क्या माना था कि जो बैंकों ने जो यहाँ पे आपको लोन दिया इस ग्रुप को ना, वो लोन कोई ज़्यादा लोन नहीं है उनके मुताबिक। तो ये तो एक आपका पॉजिटिव न्यूज़ था। लेकिन आज यहाँ पे फिर से एक आपका निगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है तो कभी फिलहाल यहाँ पे आपको कभी जो निगेटिव आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है फंसता कौन है, हम सब जैसे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं और वही एक ट्रैप है। लेकिन डरो मत,
ठीक है, होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आपको ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हो, जो भी स्टॉक रिलेटेड जो भी आपको जानना है कि हाँ क्या जो करना चाहिए उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, तो ज़रूर से डाउट पूछना और मैं उस कमेंट का सारा जो आपको रिप्लाई दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओ। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं CDSL के बारे में। और आज यहाँ पे देखोगे तो 1.26% का जो है गेन देखने को मिला है। और देखोगे तो एक अंतिम पॉइंट में लगभग 3 बजे के बाद ही यहाँ पे एक शार्प जो तेजी वो देखने को मिल रही है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे कंपनी ने क्या बताया कि इनका 8 करोड़ जो है डीमेट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब 8 को डीमेट अकाउंट जो है वो यहाँ पे आपका क्या समझ रहे हो, यहाँ पे एक्टिव डीमेट अकाउंट है। अब देखो बीच में ही आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड आया था कि जो 10 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था, यानी कि लगभग जो है 7 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे यानी कि इस कंपनी ने दिया था। और जो 3 करोड़ जो आंकड़ा था वो यहाँ पे आपका NSDL ने यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे 1 करोड़ आपको बढ़ चुका है, यहाँ पे 8 करोड़ हो चुका है। तो मैंने तो यहाँ पे साफ पहले ही आपको बताया था कि ये सब जो सेक्टर है ना वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी शेयर मार्केट को यहाँ पे गैम्बलिंग समझते हैं। लेकिन आने समय ऐसा आएगा जब लोग इसके बारे में सही से जानेंगे, जब इसके बारे में सही से पढ़ेंगे, तो फिर उनको समझ में आया कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या होता है और यहाँ पे क्या क्या काम होता है, यहाँ पे कैसे पैसा बनता है। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसा यही समझते हैं कि यार गैम्बलिंग है, आज पैसा लगाओ यहाँ पे कल पैसा डबल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे पैसा क्या, यहाँ पे उनका पूरा जो घर वर सब यहाँ पे सेल हो चुका है। तो ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलता है शेयर मार्केट में। लेकिन आने से लोग इसके बारे में जानेंगे और ग्रोथ होगा ही ग्रोथ होगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यानी कि आपका जो CDSL और आपका NSDL। लेकिन अब जानते हो कि ओल्ड इज गोल्ड होता है और बहुत से लोग यहाँ बहुत सारे ब्रोकर भी आप चेक करोगे, बहुत से ब्रोकर के द्वारा यदि आप यहाँ पे अकाउंट आप खुलवाते हो ना, तो उसका भी जो यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका जो भी फंड होता है वो यहाँ पे आपका जो CDSL के द्वारा ही आपका जो डिपॉजिट रहता है, यानी कि जो सेफ की तरह यहाँ पे आपका जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ही है, यानी कि CDSL में ही ज़्यादातर ब्रोकर यहाँ पे आपका जो प्रेफर करते हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे यूज़ करती है आपको NSDL, लेकिन ज़्यादातर अभी आपका जो बोलबाला है वो यहाँ पे CDSL का ही है और इसका अभी फिलहाल स्टॉक भी है, तो यहाँ पे गेन होगा। अब जानते हो कि ना यहाँ पे जो नंबर है इस कंपनी का यहाँ पे कुछ जो शानदार देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो आपका अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दूँ ये नंबर क्वार्टर पे लगभग आपको 5 करोड़ का यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। और लगभग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, कम ही है। तो ऐसा होगा क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे मार्केट में कब आते हैं, जब यहाँ पे बुल रन जब स्टार्ट होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है। बहुत से लोग जब बाई करना स्टार्ट करते हैं तब। लेकिन अब जब बुल रन स्टार्ट होगा तो देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ही क्वार्टर में फिर से यहाँ पे गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ऐसा चलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी मात्र 8 करोड़ का इनका आंकड़ा पार हुआ है, ठीक है, और पूरे भारत में 11 करोड़ का ही आपका आंकड़ा पार हुआ है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा उस दिन यहाँ पे आप देख लेना इसका प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो मैं तो वही बोलूँगा कि इस कंपनी को यदि आप बाई किए हो तो फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पर्पस यहाँ पे देखना है, और ये कोई कंपनी कोई ख़राब फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। एक शॉर्ट मैंने बताया है, बाकी इसके बारे में भी आप जो है जानना चाहते हो फंडामेंटल, कमेंट जरूर करना। मैं इसके रिगार्डिंग जो है आपको बना दूंगा वीडियो, जिससे यहाँ पे पूरा आपको जो इसके बारे में फंडामेंटल नॉलेज हो जाएगा। तो जो है जरूर से कमेंट अब यस लिख देना, मैं यहाँ पे बस आपको समझ जाऊँगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर कर सकते हो, जो भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।